में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन करके शुरू कर सकता है या कस्टमर बन के शुरू कर सकता है। ये होता है दोस्तों प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज आप एक चीज मान करके चलिए, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि जैसे आप किसी के पास में भी जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। जब आप पहली बार जा रहे हैं तो पहली बार जाने पर आपको कुछ वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। कुछ वर्ड कौन कौन से यूज नहीं करने हैं? नंबर 1, अपलाइन, डाउनलाइन, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। ठीक है, ये वर्ड यूज करते के साथ दोस्तों अभी थर्ड चैप्टर में जब हम लोग आएंगे रिएक्शन के ऊपर में, तब ये मैं बताऊंगा कि इसका क्या फर्क पड़ता है। किसी भी नए इंसान के सामने ये वर्ड्स नहीं यूज करने दोस्तों। रीजन क्या है आगे बताता हूं। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है ऑफलाइन और नंबर 2 होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब ये हो गया कि जिनसे आप जो है ना फेस टू फेस मिल रहे हैं, जिनके पास में भी आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वो आपके ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट हो गए। और एक मिनट हाँ, ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट हो गए। और ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट में मतलब जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू से जितने भी ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट होते हैं वो होते हैं दोस्तों। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं। देखिए, लोग हर जगह पे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि बोलना क्या है। देखिए, जब भी कोई इंसान अगर आपसे मिला, देखिए प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है, जब आपसे कोई बंदा मिला, आप सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को क्या आती है कि सर हम शुरू कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम लोग शुरुआत कैसे करें, सामने वाले को हम लोग शुरू कैसे करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग आखिर क्या बोले, क्या बोल करके सबसे पहले शुरुआत करें। तो ये प्रॉब्लम आती है और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब भी अगर आप बिजनेस छोड़ना चाहें, कई बार लोग कहते हैं ना मैं बिजनेस छोड़ रहा हूं, लेकिन जैसे ही अगर आप बिजनेस छोड़ना चाह रहे हैं, आप बिजनेस छोड़ने के मूड में हैं, उस वक्त जो है सो कोई बंदा आपके पास में आते हैं, 5 लोग आपके पास में आते हैं और कहते हैं कि हमें बिजनेस ज्वाइन करना है, तो क्या आप बिजनेस छोड़ने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। बिजनेस कौन से लोग छोड़ते हैं? जो उनको छोड़ते हैं दोस्तों, जिनके पास में प्रोस्पेक्ट नहीं होते, लिस्ट नहीं होती है, वही लोग जो है सब बिजनेस को छोड़ते हैं। अब आइए आगे की बात करते हैं। जब भी देखिए, ओपनर ओपनर किसको कहा जाता है? मान के चलिए कि आप किसी से भी मिले, पहली बार मिले। देखिए, अगर एक बार किसी चीज की शुरुआत हो जाए ना कि भाई मैं वेस्टेज में हूँ, प्लान क्या है, ये है वो है, तो शुरुआत हो जाती है। लेकिन सबसे पहली चीज है ओपनर, कि आखिर हम शुरू कैसे करें। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे बताएं, विजिटिंग कार्ड दें, या ये बताएं मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, या मतलब क्या बोले कि सबसे पहले शुरुआत हो। तो यहाँ पर दोस्तों उन चीजों के बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए, फैक्ट सब इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये होता है कि कुछ फैक्ट्स बताने हैं, सेकंड फैक्ट बताने हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सामने वाले को। ये एक ओपनर होता है। जैसे अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू से समझाना चाहूँ, तो सबसे पहली चीज मान के चलिए कि आप किसी से भी मिले, तो मिलने के बाद जो है ना, तो आपने कहा कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये एक सच्चाई है। फैक्ट का मतलब सच्चाई हो गई कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं। दूसरी सच्चाई, ज्यादातर लोगों को महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है। ये भी एक सच्चाई है। उस बाद बट सम, लेकिन कुछ लोगों ने वो तरीका सीख लिया है कि 2 बार सैलरी मिलती है। जैसे ही अगर आप ये वर्ड किसी को बोलेंगे कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं और लोगों को सिर्फ एक ही बार सैलरी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों ने ये तरीका सीख लिया है कि उनको महीने में 2 सैलरी मिले, सामने वाला क्या कहेगा? हाउ, कैसे? आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी अबाउट इट, मुझे बताओ इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आपने क्या कुछ गलत बोला? क्या नहीं बोला, लेकिन हमें डायरेक्ट पॉइंट पे कैसे आना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कुछ लोग जाते हैं 1-1, 2-2 घंटे भी मीटिंग करते हैं। कुछ लोगों ने तो 3-3 घंटे मीटिंग किया, लेकिन वो वेस्टेज की बातें शुरू नहीं कर पाते। ये ओपनर्स दोस्तों, अभी 4-5 टाइप के एग्जांपल्स मैं दूंगा। आप इस तरह से कहीं पर भी बातचीत को आप शुरू कर सकते हैं और ये आपके हर चीज में काम आएगी। देखिए, ये जॉब करने वालों के साथ में, अगर जॉब करने वालों से आपने मिला, अगर आपने ये वर्ड यूज किया तो बहुत ही रिजल्ट आएगा। सेकंड चीज, अगर कुछ लोग जो है ना, तो मान के चलिए उनके पास में ऑलरेडी कार है, मर्सिडीज कार जो है ना बहुत अच्छी होती है, जबरदस्त। ज्यादातर लोग जो है ना उसे खरीद नहीं सकते, ये भी सच्चाई है। उसके बाद कहते हैं लेकिन कुछ लोग इसे फ्री में खरीद सकते हैं।
सामने वाला क्या कहेगा, बता भाई कैसे। सबसे बड़ी चीज है सामने वाले का इंटरेस्ट जगाना है पहली बार में। अगर आप जैसे अपलाइन, डाउनलाइन, फाइनेंशियल फ्रीडम ये सब वर्ड यूज करेंगे ना, वो भाग जाता है। सामने वाला का इंटरेस्ट इस हद तक जगाना है कि वो आपके साथ बैठ करके 25 मिनट या 30 मिनट का प्लान देखने के लिए रेडी हो जाए। और प्लान देखने के लिए वो कब रेडी होगा, जब आप उसको कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप बताएंगे शुरू में, तभी तो वो होगा। नहीं तो वो तो शुरू में ही भाग जाएगा, अरे छोड़ यार हटा, मेरे को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। दोस्तों ये ओपनर्स के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं कुछ आपके साथ में शेयर कर रहा हूं अभी। थर्ड जो हम लोग ओपनर यूज कर सकते हैं, ज्यादातर लोग वजन कम करना चाहते हैं। देखिए मान के चलिए कोई बंदा बहुत ज्यादा मोटा है, आपको पता है, ठीक है, आप उससे मिले। ज्यादातर लोग वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन वजन कम करने में मेहनत बहुत लगती है। लेकिन कुछ लोग नेचुरली वेट कम कर सकते हैं। तो सामने वाला क्या कहेगा, बता भाई कैसे। देखिए वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या है। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट जॉब वाला है तो आप उसको बोले ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं एक ही बार, लेकिन उनको सैलरी मिलती है। लेकिन कुछ लोगों ने वो तरीका सीख लिया है कि 2 बार सैलरी मिल जाए उन्हें। सामने वाले बोले कैसे, अरे आजा भाई बैठ, आधा पौन घंटे के लिए बैठते हैं, मैं जरा तेरे को बताता हूँ डिटेल में। वो कहेगा ठीक है भाई बता। दोस्तों आपको इंटरेस्ट जगाना है सामने वाले में जैसे भी हो सके। अगर आपने वो इंटरेस्ट पहली बार में ही खत्म कर दिया, इसको ओपनर्स बोलते हैं, और ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब आगे देखते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम लोग कहते हैं एक हर कोई जानता है, ये साइकोलॉजी है। जैसे आपने कहा ना कि हर कोई जानता है, तो सामने वाले के दिमाग में क्या होता है कि यार ये कोई अच्छी चीज है जिसको हर कोई जान रहा है, मैं ही नहीं जान रहा हूं बस। हर कोई जानता है, जैसे अगर आप उसे कहते हैं कि हर कोई जानता है कि जॉब करने से अमीर नहीं बन सकते, ये एक फैक्ट है, सच्चाई है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी हम लोग जॉब करते रहते हैं, ये भी एक सच्चाई है, फैक्ट। थर्ड है, कुछ लोगों ने ऐसा तरीका मतलब सोच लिया जिससे वो अपने जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। सामने वाला क्या कहेगा, हाँ भाई बता कैसे अमीर बन सकते हैं। जैसे दोस्तों ये अगर आपने कहा ना कि हर कोई जानता है, तो सामने वाले में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है कि यार पूरी दुनिया जान रही, मैं ही नहीं जान रहा हूँ, मुझे जानना चाहिए। और हर इंसान आजकल के टाइम में जानकार बनना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद एक आप ये भी बोल सकते हैं, हर कोई जानता है कि बिजनेस करने से पैसे आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये तरीका जान लिया है कि वो बहुत कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सामने वाला क्या कहेगा, भाई बता कैसे। देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो जरूरत पड़ेगी ना, वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। अब इसी को मैं अगर आपको स्टूडेंट के ऊपर में लेके चलो, और एक है कि एग्जांपल, हाँ, अगर आप इसे कोई स्टूडेंट मिला, आपको स्टूडेंट के ऊपर में लेके गए, कहते हैं स्टूडेंट पूछता है कि भाई आप ये बता क्या करते हैं, तो उससे अगर बातचीत शुरू करनी है तो आप उससे कहते हैं कि भाई ज्यादातर जो है ना स्टूडेंट जो है ना कॉलेज खत्म करते हैं, बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, और उसके बाद लेकिन उसके बाद में जो है उनको जॉब नहीं लगती है। सच्चाई है, हर एक की नहीं लगती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कॉलेज खत्म होते होते तक भी इस तरह का जो है जुगाड़ कर लेते हैं कि जो है उनको 50,000 रुपए इजिली आने सके। और एक स्टूडेंट के लिए 40-50,000 रुपए से ज्यादा की सोच नहीं होती शुरुआत में। कोई स्टूडेंट नॉर्मली ग्रेजुएशन करने वाला या बीटेक करने वाला 50,000 रुपए अगर मिलने लगे ना कॉलेज खत्म होते के साथ, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे आपने कहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है तो इस तरह के होते हैं कि अपने कॉलेज खत्म होते तक वो 50,000 रुपए कमा सके। सामने वाला क्या कहेंगे, भाई बता कैसे, मैं भी तो चाहता हूं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, अगर मान के चलिए कि किसी आप हाउसवाइफ से मिलते हैं जो कि एक लेडी है जो अपने हाउसवाइफ में घर का काम करे, लेकिन वो घर की जिम्मेदारी से बाहर नहीं जा पा रही है। अब वहां पर अगर आपको ओपनर अगर करना है तो आप वहां पे क्या करेंगे, वहां पे कैसे शुरुआत कर सकते हैं। ज्यादातर लेडीज आजकल के घर के कामकाज में उलझी हुई रहती हैं, ये एक सच्चाई है। वो अपने हस्बैंड के हेल्प भी करना चाहती हैं, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी हैं जो अपने प्रेजेंट काम के साथ अपनी फैमिली को देखते हुए भी अपने हस्बैंड का हेल्प करते हुए 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए भी कमा सकती है घर पे बैठे बैठे। सामने से क्या जवाब आएगा,
मुझे भी बताइए कैसे। अब इसका एक और एग्जांपल देते हैं। कोई टीचर है, अगर आपके पास सामने में कोई टीचर आ गया, टीचर के सामने अगर आपको ये बताना है कि मतलब उसके साथ में ओपनर करना है, तो फिर क्या करेंगे? उसके साथ में ओपनर का क्या तरीका होगा कि ज्यादातर प्राइवेट टीचर्स को जो है ना, तो पैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। लेकिन उनके खर्चे तो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बॉस आप चाहे कमाओ या ना कमाओ, आपके खर्चे तो रुक नहीं सकते। तो कहते हैं लेकिन उनके खर्चे जो है सो कम नहीं हो रहे हैं। कुछ टीचर्स जो है सो अपने जॉब, अपने पढ़ा मतलब टीचिंग के जॉब के साथ साथ जो टाइम बचता है उसमें वो काम कर जाते हैं कि जितना उनको टीचिंग से पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा पैसे 3 साल 4 साल के अंदर वो कमाने लगते हैं। तो सामने से क्या जवाब आएगा? कैसे? मुझे भी बताओ। दोस्तों, आपका काम है इस ओपनर का मतलब है कि सामने वाले में कुछ 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर कुछ आप ऐसी बातें करो कि वो आपका प्लान देखने के लिए रेडी हो जाए। ये है इस ओपनर का मतलब। उसके बाद अगर मैं वेस्टेज के टर्म में बात करूं, ज्यादातर लोग पैसे खर्च करते हैं। अगर मैं वेस्टेज, तो नॉर्मली कोई यूजर है, आपको सिर्फ ये है कि यार चलिए मतलब मेरा नेटवर्किंग में नहीं आएगा, काम नहीं करेगा, लेकिन ये यूजर है, वहां पे क्या कर सकते हैं? ज्यादातर लोग तो पैसे खर्च करते हैं। खर्चे से आज तक कोई इनकम नहीं आई है किसी को, तो कहेगा हाँ बात तो सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खर्चे से पैसे कमाने का तरीका सीख लेते हैं और अपने खर्चे से पैसा कमा सकते हैं। सामने से क्या जवाब आएगा? कैसे? आप उनके साथ में बैठिए और उनको प्लान दिखाइए। दोस्तों, अगर आप इस तरह से अगर ओपनिंग करेंगे ना, तो आप किसी भी इंसान से भी आप जो है ना शुरुआत कर सकते हैं बातचीत को अपने बिजनेस के टर्म में। बाकी पूरी दुनिया की बातचीत कीजिए, वो सही है, लेकिन दोस्तों जो काम की बात है ना, वो यही है जब आप अपने बिजनेस की बात करेंगे। उसके बाद में कुछ तरीका और ये भी हो सकता है कि 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। ठीक है, अब सामने वाला सोचेगा यार ठीक है, चल मैं कौन से टाइप में हूं, ये भी है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जिन्हें वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करने के पैसे मिलते हैं और कुछ लोगों को नहीं मिलते। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? सामने वाला क्या कहेगा? भाई जिसको पैसे मिलते हैं। भाई बोलने के लिए अगर किसी को पैसे मिले तो कौन सा बंदा ऐसा है जो ना बोलना चाहेगा? आप वहां पे कहते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने के पैसे मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने के पैसे नहीं मिलते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो? सामने वाला क्या कहेगा? मैं तो उस कैटेगरी में रहना चाहता हूँ जिसमें बोलने के पैसे मिले। कहते हैं ठीक है, बताओ मेरे को क्या करना है। अब आप ये भी कर सकते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जॉब में बहुत मेहनत करते हैं और स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं? सामने वाला क्या गया, यार मैं तो स्ट्रेस फ्री रहना चाहता हूं। जैसे अगर आपने ये कहा कि स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं करके, भाई ठीक है आजा, मैं बताता हूं तेरे को स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाता है। ये तरीका है दोस्तों कि आप ओपनिंग कर सकते हैं किसी भी। अच्छा, अब यहाँ कई बार क्या होता है ना कि कई बार बातचीत शुरू करने से पहले कई बार सवाल ये आता है कि भाई मैं बातचीत शुरू कैसे करूं। एप्रिसिएशन से आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। मान के चले कोई स्टूडेंट है, यार तेरी टी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है भाई, तेरे कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई बंदा बाइक से आया आपके पास में खड़ा हुआ, एक स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, वो कॉलेज में बाइक से आया, भाई तो क्या बात है, तू तो यार कॉलेज में भी बाइक से घूम रहा है, लगता है तेरे बाप जो है बहुत रईस है। दोस्तों, ये एप्रिसिएशन जो है ना हर एक इंसान को अच्छा लगता है, चाहे वो कोई छोटा हो, बड़ा हो, नौकरी में हो, लड़का हो, लड़की हो, हर एक को अच्छा लगता है। और हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं। सच्चे दिल से कीजिए तारीफ, झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप सच्ची तारीफ करेंगे तो वो सामने वाले को अच्छा लगेगा, झूठी तारीफ करेंगे तो वो चापलूसी लगेगी। चापलूसी हमें नहीं करना। आप क्या करते हैं? अब सवाल ये होता है कि जब जैसे ही अगर आपने ये कहा, मान के चलिए कि कोई जॉब में कोई बंदा है, आप ज्यादातर अभी जॉब वाले टकराएंगे आपके साथ में, ठीक है। अब जॉब वाला कोई बंदा है आपके साथ में जा रहा है, अब आप उसकी कैसे अप्रिसिएशन करेंगे, उसकी तारीफ कैसे करेंगे कि भाई जॉब में क्या करना है?
वहां पर जो चीज काम आएगी ना वो इस चीज पे काम आएगी। आप वहां पे ये बोल सकते हैं कि भाई सुबह में कितने बजे जाकर शाम में कितने बजे तक आता है, काफी थक जाता है ना तू? हाँ थक तो जाता हूँ भाई। अच्छा अच्छा, तो नॉर्मली अगर इस तरह से बात होगी ना तो फिर शुरुआत हो जाएगी, भाई आप क्या करते हो। अब सामने वाले के हिसाब से बताना है कि मैं उनकी हेल्प करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आगे के चैप्टर्स में आएगा, फिर भी मैं बताता हूँ एक स्टूडेंट को क्या करना है। मैं एक स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज खत्म होने तक 50,000 रुपए कमा सकता है। एक नौकरी वाले को क्या बताना है कि मैं एक नौकरी करने वाले को हेल्प करता हूँ कि वो बंदा जो है सो अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में 1 घंटा 2 घंटा दे करके अगले 3-4 सालों में उससे ज्यादा पैसे कमा सकता है जितना वो नौकरी में कमा रहा है। तो दोस्तों ये सामने वाले के हिसाब से बताना है कि सामने वाले को क्या करना है, और आप इस तरह से बातचीत शुरू करेंगे। ठीक है, एक तरीका और है दोस्तों, एक पुरानी कहावत है। जैसे ही अगर हम लोग ये बात बोलते हैं ना कि एक पुरानी कहावत है, उसका दिमाग में आ रहा है यार कहावत है तो मतलब सच्चाई ही होगी ना, कहावत तो कहावत होती है भाई, हमारे बड़े बड़े बूढ़े से चलते चला आ रहा है ये चीजें। तो जैसे ही अगर आपने किसी चीज का, एक पुरानी कहावत है कि ज्यादातर लोग दवा पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों के सपने भी पूरे नहीं होते हैं, ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन सकते हैं। आपका क्या कहना है? ये किसी भी तरीके से जो है ना साहब शुरू कर सकते हैं दोस्तों कि एक पुराने का, ज्यादातर लोग दवा पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। अब इसको आप अपनी तरफ से वर्ड बना सकते हैं, और लोग बीमार नहीं होना चाहते, लेकिन हमारे पास में एक तरीका है कि उससे जो है सो लोग बीमार नहीं होते हैं। अब देखिए फूड सप्लीमेंट की बात है, फूड सप्लीमेंट कितना पॉजिटिव है, जिनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जो भी चीजें हैं वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं, ये भी एक सच्चाई, आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं, वो क्या कहेगा, हाँ बताओ भाई कैसे। और ज्यादातर लोग जॉब से अमीर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों ये चीजें जो है ना, आप जैसे ही सामने वाले को बताते हैं, वो सामने वाला जो है सो एक्साइटेड हो जाता है आपके साथ में, और ये आपके प्लान सुनने के लिए दोस्तों। और